आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। तेरी आंखों का यो काजल जैसे गानों पर अपनी थिरकन से देश के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली डांसर सपना चौधरी की शादी और हाल ही में पैदा हुए उनके बच्चे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जहां सपना चौधरी के परिवार ने खुलासा करते हुए सच बताया कि सपना चौधरी ने जनवरी 2020 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। वहीं सपना चौधरी की शादी का कनेक्शन बलिया से भी जुड़ गया है। तहलका मचाने वाले सपना चौधरी के एक वीडियो ने धमाकेदार तहलका मचाया, जिसमें बलिया के एक धार्मिक गुरु के कार्यालय में सपना चौधरी अपने पति वीर शाहू के साथ वैदिक मंत्रों के बीच आशीर्वाद ले रही है। दरअसल बलिया के शहर के जापलिंगंज इलाके में स्थित वैदिक प्रभात फाउंडेशन के कार्यालय में 15 दिसंबर 2019 को संत बद्री विशाल से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान संत बद्री विशाल जी ने सपना चौधरी और उनके वीर शाहू को आशीर्वाद दिया और माला भी पहनाई। ऐसा कहा जा रहा है कि सपना और वीर उस दौरान सांकेतिक रूप से धर्मगुरु के समक्ष वैवाहिक जोड़े के रूप में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। फोटोज़ वायरल आपके यहाँ आए हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि जयमाल करते हुए, वो जयमाल का ऐसे नहीं है। यहाँ पे विवाह का कोई ऐसा सीन नहीं था, बस वो ऐसे आशीर्वाद के लिए दोनों दाम्पत्य लोग आए हुए थे। और इनकी विवाह की जो आप बात कर रहे हैं वो जनवरी में कोर्ट मैरिज हुई है। जी, वो कौन थे लोग जिसके साथ कोर्ट मैरिज हुई है? कौन लोग नहीं, जिनके साथ उनकी विवाह हुई है, जो आपने अभी न्यूज़ में आप लोग स्वयं चला रहे हैं, वीर साहू नाम है, उन्हीं के साथ विवाह हुई है, जो आप लोग न्यूज़ में चला भी रहे हैं इस विषय पे। वीर साहू कहाँ के रहने वाले हैं? वो हरियाणा के ही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला ने हाथरस कांड को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और नेताओं के ऊपर कुछ दिन पहले हाथरस में की गई पुलिस लाठीचार्ज से मन दुखी है। यूपी सरकार ने किसानों और नेताओं के ऊपर जानबूझकर लाठीचार्ज किया है। अगर किसानों को जल्द न्याय नहीं मिला तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान के किसान इकट्ठा होकर यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन लोक पार्टी के प्रमुख अभय चौटाला बागपत होते हुए मुजफ्फरनगर में होने वाली लोकतंत्र बचाओ महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे थे। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कुछ देर के लिए रुके अभय चौटाला ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए हाथरस कांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड पर बीजेपी सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और जयंत चौधरी पीड़ितों के परिवार वालों से मिलकर उनका दुख बांटने के लिए जाते हैं तो बीजेपी सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है। इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दलित की बेटी के साथ जिस दरिंदगी के साथ बलात्कार हुआ, जैसे उसको बाद में हाथ पैर तोड़ दिए, जीभ काट दी और मरने के बाद जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उसकी डेड बॉडी को रात को उसके घर से ज़बरदस्ती निकाल करके और उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। जब राजनीतिक लोग अपनी तरफ से उनके घर सहानुभूति प्रकट करने जा रहे थे तो उनको ऐसे रोका जा रहा था जैसे वो कोई उग्रवादी किसी दूसरी जगह पे जाके हमला कर रहे हो। जहाँ राहुल गांधी जी को रोका गया, वहीं जब जयंत चौधरी उनके घर परिवार में मिलने के लिए जा रहे थे, उनको तो ये कह करके कि आप 10 लोग अंदर आ जाओ, हम आप 10 लोगों को मिलवाएंगे। और 10 लोगों को जब अंदर बुला लिया तो फिर उनके ऊपर इस तरह से लाठी चार्ज किया जैसे किसी खेत में पशु जब आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड तहसील में जन समस्या और कई सूत्रीय मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे पूर्व बसपा नेता छट्टू राम के नेतृत्व में जोरदार तरीके से सिस्टम के खिलाफ तहसील परिसर बेलथरा रोड में धरना चल रहा था। प्रशासन ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने, कोविड-19 धारा 144 CRPC के उल्लंघन के आरोप में और 188 महामारी अधिनियम के तहत पूर्व मंत्री और बसपा नेता छट्टू राम सहित 13 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि 7 सूत्रीय जन समस्याओं को लेकर मंगलवार से तहसील परिसर में अपने साथियों के साथ छट्टू राम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जनता की जो समस्या है, जो आवश्यक है, जिसको अधिकारी अपने स्तर पे जिस काम को कर सकते हैं, आज वह काम नहीं हो पा रहा है। 10 वर्षों से आवास बन के तैयार है। आसरा आवास, मानव कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत आवास, सैकड़ों आवास बने हैं। करोड़ों करोड़ रुपया की लागत से जो सरकार का पैसा है गरीबों के लिए बना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर गरीब को आवास देना चाहते हैं।
मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य ने हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस की दंगा भड़काने का प्रयास बताया और उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश कभी माफ नहीं करेगा, वो कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोक रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मिर्जापुर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस प्रकरण के बहाने जातीय दंगा भड़काने की साजिश में कांग्रेस और राहुल प्रियंका का नाम आने पर शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो आने के बाद कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। नेता स्वयं कमान संभाल रहे थे। कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। अपने आप कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस देश की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस का नेता यदि स्वयं कहीं दंगा भड़काने की साजिश की कमान संभाले है या बैकडोर से उसको सह दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं कांग्रेस की ताबूत में अंतिम कील गाड़ने का काम होगा ये माननीय राहुल जी का। ये जो मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में एक कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर जीवेंद्र रथ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 32 बोर का पिस्टल, 8 कारतूस बरामद किए हैं। रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बनाने के बाद भी धन न मिलने पर वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हत्या की कई अभी तक की जो जाँच हुई है मल्टी रीजन्स प्रतीत हो रहे हैं। मल्टी रीजन्स में हम लोग चूँकि अभी एक मुख्य अभियुक्त और बाकी हमारा है जो कि अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और एक का अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ से अभी वो पूरी तरह से बता नहीं पा रहा है उससे उद्देश्य क्या था, लेकिन जो बातें सामने आई हैं मल्टी रीजन्स उसके पीछे हो सकते हैं। और तदनुसार हम लोगों ने उसमें व्यक्ति को जो शूट किया था, जिसने गोली मारी थी, उसको गिरफ्तार किया है। और जिस व्यक्ति ने मुखबिरी किया था, लोकेशन बताया था अनिल यादव, उसको गिरफ्तार किया है और भानु यादव गिरफ्तार किया है। संत कबीरनगर के चर्चित विकासखंड सांथा जो सीबीआई जांच के घेरे में है, उसके बावजूद घोटालेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न प्रक्रिया बनाई जा रही है। वहीं जिम्मेदारों द्वारा चक्रव्यूह को तोड़कर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ताजा मामला सांथा विकासखंड के वेदर पर ग्राम पंचायत का है, जहां करीब आधा दर्जन मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देते हुए मजदूरी का भुगतान बाकायदा बैंक खाते द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी के वहां पहुंचने के बाद आनंद फानन में खंड विकास अधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय जाँच टीम गठित की और जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। सूचना दी लेटर के थ्रू वहाँ जिलाधिकारी महोदया को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा समय लगता है, आपका जो चीज़ है वो हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इन्होंने एक रिपोर्ट बना के जो मृतक थे हमारे गांव में 2 लोगों का मृतक, इन्होंने कहा कि वो मृतक हैं, लेकिन उनके जो और उसके बाद मैनेज करके इन्होंने ऊपर जाके इन्होंने दे दिया और उसके बाद इन्होंने हमको कोई सूचना नहीं दी। अभी मैटर संज्ञान में आया, एक शिकायत ये है कि प्रधान ने कुछ वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं की हैं, तो इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी अगर यदि किसी का दोष सिद्ध होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मिर्जापुर के देहात कोतवाली के भरुआना में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी एजेंसी की वर्कशॉप में खड़ी थी, जिसके बाद अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सुबह के वक्त आग लगी, हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पशुओं के लिए मिर्जापुर नगर में रहने वाले राज महेश्वरी एक सहारा बन गए हैं, जिनके आने पर पेट भरने का जुगाड़ हो जाता है। अब इंसान इन्हें देखकर भाग खड़े होते हैं, तो वहीं यही बंदर उनके हाथ से फल लेने के बाद कंधे पर सवार हो जाते हैं। प्रतिदिन सुबह के वक्त सड़क पर निकल जाना और बेजुबान गाय, बंदर और कुत्तों को खाने का सामान देना राज महेश्वरी की दिनचर्या में शामिल हो गया है। करीब 35 सालों से मिशन अकेले ही जारी है। बंदरों के बीच बैठकर उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। आम इंसान बंदरों को देखकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर बंदर और अन्य पशु एक आवाज़ लगाते ही इनके पास दौड़े चले आते हैं। हाँ, सेवा करने में हम लोग को दिक्कत भी आती है। कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप बंदरों को खिला रहे हैं, बंदर बड़े उपद्रव करते हैं। मगर हम उनसे यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो भूखा होगा वो कोई भी, वो आदमी भी अगर भूखा रहेगा तो आदमी भी उपद्रव करेगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है, फिर वो उपद्रव नहीं करेगा। महेश्वरी जी ले जाते हैं 30-35 साल से ले जाते हैं। क्या करते हैं इसका फल वही खिलाते हैं, बंदरों को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, कुत्ता मिलता है कुत्तों को खिला देते हैं। कितना फल ले जाते हैं लगभग रोज? पेटी को पेटी ले जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।